लगातार आपको अपडेट्स दे रहे हैं पंचायत चुनाव को लेकर। पंचायत चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है। 25 जून को पहले चरण का मतदान होगा, वहीं 1 जुलाई को दूसरे चरण का मतदान होगा। इसी के साथ 8 जुलाई को तीसरे चरण का मतदान कराया जाएगा। 30 मई से नामांकन की प्रक्रिया शुरू होगी। नामांकन की आखिरी तारीख 6 जून है। 10 जून को चुनाव चिन्ह का आवंटन होगा। 10 जून नाम वापसी की आखिरी तारीख भी है। 14 जुलाई को नतीजे घोषित किए जाएंगे। तो पंचायत चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है। नतीजे 14 जुलाई को घोषित किए जाएंगे और 30 मई से यानी कि अब से 3 दिन बाद नामांकन की प्रक्रिया शुरू होते ही पंचायत चुनाव की सुगबुगाहट तेज हो जाएगी। तो लंबा इंतजार मध्य प्रदेश की जनता को जरूर करना पड़ा पंचायत चुनाव को लेकर, लेकिन अब आखिरकार तारीखों का ऐलान हो गया है। 25 जून से पहला चरण शुरू हो जाएगा। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव होने हैं। 3 चरणों में पंचायत चुनाव कराए जाएंगे। तो 8 जुलाई को तीसरे चरण का मतदान होगा। 3 चरणों में ये पंचायत चुनाव कराए जाएंगे। 30 से नामांकन होंगे। वहीं अगर बात करें पहले चरण का मतदान 25 जून से होगा। दूसरे चरण का मतदान 1 जुलाई को होगा। 3 चरणों में मतदान होने हैं और तीसरे चरण का मतदान 8 जुलाई को संपन्न होगा। यानी कि 8 जुलाई को मतदान की जो प्रक्रिया है वो पूरी तरह से संपन्न हो जाएगी। उसके बाद इंतजार रहेगा। तो सिर्फ मतगणना का यानी कि रिजल्ट्स का इंतजार रहेगा, परिणाम का इंतजार रहेगा। नाम वापसी की आखिरी तारीख 10 जून है। चुनाव चिन्ह का आवंटन भी 10 जून को ही कराया जाएगा। वहीं अगर पंच सरपंच जनपद पंचायत का रिजल्ट की बात करें तो 14 जुलाई को पंच सरपंच जनपद पंचायत सदस्य का रिजल्ट घोषित किया जाएगा। नामांकन की आखिरी तारीख 6 जून है। 30 मई से शुरू होकर आखिरी तारीख 6 जून नामांकन की है। और अधिक जानकारी लेंगे, हमारे साथ संवाददाता दुर्गेश जबलपुर से बने हुए हैं और प्रमोद हमारे साथ भोपाल से बने हुए हैं। प्रमोद, और कुछ अगर पंचायत चुनाव की बात करें तो और कुछ प्रक्रियाएं होंगी इसकी। माफ कीजिए, शैलेंद्र हमारे साथ बने हुए। शैलेंद्र, आपकी ओर आना चाहूंगी और पंचायत चुनाव को लेकर अब ग्वालियर कितनी तरह से तैयार है, क्या कुछ तैयारियां अब वहां पर बाकी रह गई जिसे करना है, क्योंकि जो वहां पर ग्रामीण क्षेत्र हैं अब वहां मतदान केंद्र भी बनाने होंगे और उसकी सही ढंग से देखरेख हो सके इस बात को भी सुनिश्चित करना होगा। देखिए, बिल्कुल अगर ग्वालियर की बात करूं तो 4 जनपद पंचायतों के अंतर्गत लगभग 263 ग्राम पंचायतें आती हैं। जिस तरीके से जब सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला आ गया था कि चुनाव होने हैं तो उसके बाद जिला प्रशासन ने सभी आवश्यक तैयारियां पूरी कर दी गई थी और यही कारण है कि जो अधिकारी कर्मचारी हैं उनकी छुट्टियों पर पूरी तरीके से रोक लगा दी गई थी और उनकी जो चुनाव की तैयारियाँ हैं वो ग्रामीण स्तर पर ही तैयारियाँ शुरू कर दी गई थी। ग्वालियर कलेक्टर जो जिला निर्वाचन अधिकारी हैं कौशलेंद्र विक्रम सिंह, उनका साफ तौर पर ये कहना है कि सभी गांव में जो पोलिंग सेंटर्स बनने हैं उनका जायजा लिया जा चुका है। चूंकि ये चुनाव बैलेट पेपर से होंगे तो वो उसके छपाई का काम भी जो निर्वाचन आयोग है उनकी तरफ से किया जाएगा। लेकिन जो आवश्यक तैयारियां हैं, चाहे प्रशिक्षण की, अब चूंकि प्रशिक्षण की प्रक्रिया भी शुरू की जाएगी, क्योंकि पहले भी प्रशिक्षण मिलते रहे हैं, अधिकांश कर्मचारी वही है, लेकिन हर बार चुनाव में कुछ नई चीज़ें आ जाती हैं और ऐसे में उनका प्रशिक्षित होना बहुत आवश्यक है। तो प्रशिक्षण की प्रक्रिया भी अपनाई जाएगी ताकि जो चुनाव है वो पूरी तरीके से निष्पक्ष हो और उसमें किसी तरह के कोई आरोप प्रत्यारोप जो है निश्चित रूप से ना लग सके, आरोप प्रत्यारोप, तो ये बात भी देखने वाली होगी और इसीलिए पूरी तरह से प्रशासन भी अपनी व्यवस्थाओं को सुनिश्चित करेगा। आकाश हमारे साथ भोपाल से जुड़े हुए। आकाश, आपकी ओर आना चाहूंगी। 1 से 3 बजे तक का वक्त रखा गया है। इसी के साथ बैलेट पेपर से चुनाव कराए जाएंगे। कम समय है और मतदाता जो हैं उतने में कैसे पहुंचेंगे, कैसे क्या प्रक्रियाएं होंगी मतदान केंद्रों में, क्या इस बात की जानकारी लग पाई है अब? आकाश, माफ कीजिएगा, 7 बजे से 3 बजे तक का वक्त है जी। इस संबंध में बातचीत तो बहुत ज्यादा नहीं की है। बिल्कुल, देखिए अमूमन जो समय बढ़ाया गया था, जैसा कि राज्य निर्वाचन आयुक्त तो बताते हैं कोरोना का जब दौर था उस वक्त मतदाताओं को अतिरिक्त समय दिया गया था, लेकिन अब परिस्थितियां सामान्य हैं, इसलिए सुबह 7 से दोपहर 3 बजे तक जो है वो मतदान का समय होगा। ये समय निर्धारित किया गया है। राज्य निर्वाचन आयुक्त ने एक महत्वपूर्ण जानकारी प्रेरणा दी और अपने दर्शकों तक पहुंचा देना चाहते हैं कि इसी हफ्ते के भीतर यानी कि 1 जून के पहले तक, ये मान के चलिए अगले 4 दिनों के भीतर निकाय चुनाव की तारीखों का भी ऐलान हो सकता है। ये राज्य निर्वाचन आयुक्त ने कहा है कि हमें जून तक जाने की जरूरत नहीं होगी, यानी कि जो निकाय चुनाव का इंतजार कर रहे हैं वो भी इस खबर पर ध्यान दें। कुछ महत्वपूर्ण तारीखें हैं जिन पर हमें गौर करनी होगी। देखिए, जो 30 तारीख है, 30 मई से सोमवार का दिन है।
और इस दिन से आरक्षण के संबंध में सूचनाओं का जो है प्रकाशन हो सकेगा। इसी दिन से नामांकन भरे जा सकेंगे और 6 तारीख को नाम निर्देशन प्राप्त करने की अंतिम तारीख होगी और नाम निर्देशन पत्र यानी कि जो नामांकन पत्र है इनकी समीक्षा 7 जून तक हो सकेगी। इसके साथ ही जो नाम लेने की अंतिम तारीख है वो है 10 तारीख शुक्रवार 3 बजे तक नाम वापस ले सकेंगे। जैसे ही नाम वापस लेंगे उसके तुरंत बाद प्रतीक चिन्हों का आवंटन शुरू हो जाएगा, क्योंकि दलीय चुनाव नहीं है, पंचायत चुनाव में अलग अलग चिन्ह होंगे। तो उसी दिन जिस दिन नाम वापसी होगी 10 तारीख को, उसी दिन शाम 3 बजे के बाद तुरंत उन्हें प्रतीक चिन्हों का आवंटन होगा और निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों की सूची भी तैयार होगी उसी वक्त। ये बहुत महत्वपूर्ण डेट्स हैं जो आगे अभ्यर्थी हैं, जो चुनाव लड़ने वाले लोग हैं, उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और 91 पंचायत ऐसी हैं प्रेरणा जिनका कार्यकाल नवंबर 2022 के बाद पूरा हो रहा है। ये महत्वपूर्ण इसलिए है कि इन पंचायतों में पंच सरपंच का निर्वाचन जो है वो अलग से कराया जाएगा, यानी कि इस चुनाव में वो शामिल नहीं होंगे, जबकि पंचायत क्षेत्र से संबंधित जो जनपद पंचायत सदस्य और जिला पंचायत सदस्य का निर्वाचन है उन्हें इसी चुनाव में शामिल किया जाएगा। ये राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से स्पष्ट किया गया है। और इस बार जो रिजल्ट होंगे प्रेरणा वो 14 तारीख को एक साथ जारी होने वाले हैं, जो पंच सरपंच और इन पदों के लिए हैं। बाकी 15 तारीख को जिला पंचायत सदस्य और अन्य पदों के लिए जो रिजल्ट है वो जारी होंगे। हालांकि जो मतगणना होगी वो चुनाव खत्म होते ही उसी दिन होगी, लेकिन रिजल्ट के लिए इंतजार करना होगा। लोगों के मन में थोड़ी सी बेचैनी जरूर देखने को मिलेगी। पंचायत चुनाव का लंबे वक्त से इंतजार था लोगों को और इसीलिए लोगों की नजरें जो है वो टिकी हुई थी। आज राज्य निर्वाचन आयोग ने इसका ऐलान किया है और जल्द ही अगले 4 दिनों के भीतर ही निकाय चुनावों की भी घोषणा होगी। और इतिहास में पहली बार ऐसा हो रहा है, ये खुद राज्य निर्वाचन आयुक्त ने कहा है कि इतिहास में पहली बार ऐसा हो रहा है जब पंचायत और निकाय चुनाव एक साथ कराने की परिस्थिति उत्पन्न हो रही है, क्योंकि कोर्ट ने दोनों ही चुनावों की अधिसूचना 1 जून के भीतर जारी करने के निर्देश दिए थे। तो स्पष्ट है कि अगले 4 दिनों में निकाय चुनाव की अधिसूचना भी जारी हो जाएगी। तो निकाय चुनाव की सूचना भी अगले 4 दिनों में जारी हो जाएगी। आकाश, निकाय चुनाव को लेकर भी आपसे जानकारी लूंगी, आप बने रहेगा हमारे साथ। दुर्गेश जबलपुर से बने हुए हैं। दुर्गेश, अगर जबलपुर की बात करें, अभी फिलहाल पंचायत चुनाव की हम बात कर रहे हैं, तो सब जबलपुर में जनता कितनी है, क्या कुछ व्यवस्थाएं वहां पर अब करनी होंगी चुनाव आयोग को, और क्या कुछ व्यवस्थाएं अभी शुरू कर दी गई हैं? क्योंकि आरक्षण प्रक्रिया तो जबलपुर में हुई थी, उसके बाद अब क्या प्रक्रियाएं बची हुई हैं? बिल्कुल प्रेरणा, देखिए जबलपुर की जनता भी और खासकर जो ग्रामीण क्षेत्र हैं वो भी बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रही थी चुनाव का। आरक्षण की प्रक्रिया संपन्न हो चुकी है। यदि जबलपुर जिले की आंकड़ों की बात करूं तो 527 ग्राम पंचायतें हैं जिन पर मतदान होना है इन आने वाले 3 चरणों में। लेकिन इस पूरी कवायद के बीच जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है प्रेरणा, वो ये होता है कि मतदाताओं को मतदान केंद्र तक लाना, जो निर्वाचन आयोग के सामने एक बड़ी चुनौती है, क्योंकि मतदान का प्रतिशत बढ़ाना भी निर्वाचन आयोग की जिम्मेदारी होती है और उसके लिए बाकायदा जागरूकता अभियान भी चलाए जाएंगे। आकर्षक मतदान केंद्र बनाए जाते हैं, जैसा कि हमने पिछले चुनाव में देखा है कि मतदान को और चुनाव को एक मतदान उत्सव के रूप में मनाया जाता है, चुनाव को उत्सव के रूप में मनाया जाता है। मतदान केंद्रों को सजाया जाता है, ग्रामीण क्षेत्रों के परिवेश में दिया जाता है। तो कुल मिला के कोशिश ये होती है कि मतदाता जो है मतदान केंद्र तक आए। अब यदि आंकड़ों की बात कर लूं तो देखिए तकरीबन 4 लाख पदों पर चुनाव होने हैं पूरे मध्य प्रदेश में प्रेरणा, और इसके लिए जो है 3,93,78,502 मतदाता है। इसमें पुरुषों की बात करें तो 2,03,00,000 और महिलाओं की बात करें तो 1,90,00,000 के तकरीबन जो है ये मतदाता आते हैं। तो इतने बड़े मतदाताओं को ग्राम पंचायतों के चुनाव में मतदान केंद्र तक लाना एक बड़ी चुनौती होगी। तो स्वाभाविक बात है कि निर्वाचन आयोग की कोशिश ये है कि अब आज से मतदान केंद्रों को आकर्षक बनाने की कोशिश की जाए, नए नए आइडियाज लेके आए जाए, मतदाताओं को जागरूक किया जाए कि वो मतदान करने आए। और सबसे बड़ी बात यह है प्रेरणा यहाँ पर कि सरकार ने भी ये ऐलान किया है कि जिन पंचायतों में निर्विरोध सरपंचों को चुना जाएगा उन्हें प्रोत्साहन राशि भी दी जाएगी। यानी कि कोशिश ये है कि मतदान की जो प्रक्रिया है उससे कितना ज्यादा सरल किया जाए, उससे कितना ज्यादा दूर रखा जाए, क्योंकि अगर निर्विरोध कहीं सरपंच चुना जाता है तो फिर वहां पर मतदान नहीं होता है। यानी कि तमाम जो गतिरोध होता है, तमाम जो विरोध
या विवाद की स्थिति अमूमन हम देखते हैं जो पंचायत चुनाव में अब तक के जो पंचायत चुनाव हुए हैं पिछले कई दशकों में, उसमें देखा गया है कि कई बार हिंसक झड़प तक हो जाती है मतदान केंद्रों में, या जो प्रत्याशी होते हैं जो मैदान में उतरते हैं उनमें विवाद हो जाता है, कई आपराधिक घटनाएं घटित हो जाती हैं। तो ऐसी स्थिति ना बने, वाद विवाद ना हो, किसी तरह की आपराधिक घटनाएं ना हो और शांतिपूर्वक ये पूरा जो है चुनाव संपन्न हो जाए पंचायत चुनाव, इसकी कोशिश निर्वाचन आयोग की प्राथमिकता पर रहेगी। तो स्वाभाविक बात है कि तमाम जो जद्दोजहद और यही कोशिश आज से शुरू कर दी गई है दुर्गेश, और जब तक चुनाव की प्रक्रियाएं पूरी नहीं हो जाती